भगवान व्यास वर्णन कर रहे हैं। व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। तीर्थराज प्रयाग को ब्रह्मलोक का मार्ग कहा गया। तीर्थराज प्रयाग का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वर्गादि लोकों का भी अतिक्रमण करता हुआ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का अधिकारी होता है। ऐसे परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग में जहां श्री गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, एक बार ऋषि मुनि महात्माओं ने एक विशिष्ट ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और यह ज्ञान यज्ञ तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष होता है। इसकी परंपरा है, प्राचीन परंपरा। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। वहां बैठ करके सब महात्मा ज्ञान यज्ञ का ही आयोजन करते हैं। 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। उस ज्ञान यज्ञ में उन ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करने की लालसा से भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी को देखते ही समस्त ऋषि मुनि महात्मा शौनकादि ऋषि हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से खिल उठे। सबने अपने आसन से अभ्युत्थान पूर्वक श्री सूत जी का आदर किया, सत्कार किया, उनका पूजन किया और कहा कि हे रोमहर्षण सूत जी, इनका नाम रोमहर्षण है। ये ऐसी कथा सुनाते हैं भगवान की कि श्रोताओं का हृदय भर आता है, प्रेम से द्रवित हो जाता है, सबके रोम हर्षित हो जाते हैं, सब रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए आपका नाम महात्माओं ने रोमहर्षण रखा। और रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा। ये कथा कहने लग जाते हैं तो इतनी अद्भुत शैली में कथा कहते हैं कि श्रोता एकदम कान खड़े करके कथा सुनते हैं, एकदम समाहित चित्त से कथा सुनते हैं। ये बड़े उच्च कोटि के वक्ता हैं, भगवान व्यास के शिष्य हैं। और ये रोमहर्षण सूत जी अयोनिज हैं, किसी मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। अग्नि के कुंड के सूति नामक भाग से श्रौत यज्ञ में बृहस्पति इंद्र संबंधी पुरोडास का बृहस्पति के क्षेत्र में बपन करने से अग्नि के सूति नामक भाग से, कुंड के सूति नामक भाग से इनका प्राकट्य हुआ है। ये अग्नि से उत्पन्न है और भगवान व्यास के शिष्य हैं। इनमें प्राकृत विलोमत्व नहीं है, विधिकृत और मंत्रकृत विलोमत्व है। और अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि निश्चित ब्राह्मण है। मुखात अग्नि अजायत और ब्राह्मणों से मुखम आसीत इत्यादि प्रकार के विचार से यह बात सुस्पष्ट होती है कि सूत जी भी ब्राह्मण ही हैं। ऐसे सूत जी का पूजन किया और कहा कि भगवान, आपने अपने गुरुदेव भगवान व्यास जी से संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त की है। जैसे समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का आगार है, ऐसे ही आप इतिहास पुराण के ज्ञान के समुद्र हैं। तीनों लोकों में भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हुई हो। आप सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, आप जैसे महत्पुरुष के आगमन से हमारा ज्ञान यज्ञ सफल हो गया, सार्थक हो गया। हे भगवान, यद्यपि हम पूर्व में भी आपके मुखारविंद से कथा सुन चुके हैं, लेकिन कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती है और अधिक श्रवण की प्यास बढ़ जाती है। हे भगवान, हमारा प्रश्न है, प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परंता। हे महाराज, अब कलयुग आने वाला ही, अभी कलयुग आया नहीं, आने वाला है। कलयुग के आते ही लोग मनुष्य पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। अंतर इतना ही है बाबा, पहले लोग पाप से परहेज करते थे, कलयुगी मनुष्य पुण्य से परहेज करते हैं। ऐसा कोई काम धोखे से न बन जाए जिससे पुण्य हो जाए, ऐसे लोग हैं। पुण्य विवर्जित मनुष्य हैं, दुराचार परायण हैं, सत्यवार्ता परांखा, सत्य भाषण से तो एकदम विमुख हैं। सत्य को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, सत्य में भी थोड़ा झूठ मिला के बोलेंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलेंगे,
झूठ जवेना झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जवेना। कल पूज्य श्री पद्मेड़ा महाराज जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे कथा के बाद। उन्होंने कहा कि देखो महात्म्य में कितनी सुंदर बात आई कि जीवित व्यक्ति ने कथा सुनी, देवराज नाम का ब्राह्मण था, आपने कल महात्म्य में सुना, कितना पतित हो गया था, पर कथा सुनकर उसका भी उद्धार हो गया। और बिंदुक नाम का पतित ब्राह्मण जो मर करके विंध्याचल में पिशाच योनि को चला गया था, उसका भी कथा सुनकर के उद्धार हो गया। इसका मतलब है चाहे जीवित हो पापी पतित मनुष्य अथवा मरने के बाद अधोगति में चला जाए, भगवान शिव के मंगलमय चरित्र का श्रवण करने से उसकी सद्गति हो जाती है। और कल हमने आपको सुनाया ही था कि कैसे हमारे पूज्य गुरुदेव के बड़े प्रेमी संत श्री हरिराम बाबा के जीवन में शिव पुराण के माध्यम से कैसे प्रेतों का उद्धार हुआ। ये घटना कल हमने आपको सुनाई थी। इसलिए तावत ब्रह्मते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति जगत यहो। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है तभी तक पाप जो है पाप तभी तक है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। इसलिए जो शिव पुराण का श्रवण करेंगे उनके अंतःकरण निर्मल हो जाएंगे, उनमें पाप का उदय ही नहीं होगा। तब तक भगवान शिव के मंगलमय स्वरूप का बोध जीवों को नहीं हो सकेगा जब तक वे शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे। तब तक यमदूत पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, जीवों को घसीट घसीट कर नरक ले जाते रहेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हुआ। कई श्लोक हैं पुराण की महिमा के। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यते महीतले नोदिष्यति महीतले नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तभी तक सभी धर्म क्षेत्र वाद विवाद में पड़े रहते जब तक शिव पुराण का उदय नहीं। इसका मतलब है पवित्र तीर्थ क्षेत्र, दान, देवी देवता, सिद्धांत, ये तब तक विवादों में उलझे रह जाते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। शिव पुराण का उदय होने से जीव को पूरा समाधान मिल जाता है। हे ऋषियों, एतत् शिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्थमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। नित्य एक ही श्लोक पढ़े, एक नहीं पढ़ सकता आधा पढ़े, आधा भी नहीं पढ़ सकता है तो चौथाई श्लोक का पाठ कर ले, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो आलस्य रहित होकर के यथाशक्ति प्रतिदिन मूल पारायण करता है वह जीवन मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण की पूजा करने वाले को भी अश्वमेध आदि यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाती है। हर महीने में शिवरात्रि आती है जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, चतुर्दशी। इस चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके जो शिव पुराण का पाठ शिव भक्तों के बीच में करता है उसे प्रत्येक श्लोक के अक्षर के अनुसार गायत्री पुरस्करण का फल प्राप्त होता है। कितनी महिमा है। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सूर्य ग्रहण में, तीर्थों में इसके पाठ का विशेष महात्म्य है। और हम लोग तो गौशाला में बैठे हैं, यहाँ तो किया गया कोई भी शुभ कर्म अनंत गुणित फल देने वाला हो जाता है। रुद्र संहिता का जो पाठ करता है वो ब्रह्मघाती भी हो तो भी पवित्र हो जाता है। श्री भैरव मूर्ति के पास मौन व्रत धारण करके 3 दिन तक रुद्र संहिता का पाठ करे तो उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें एक संहिता रुद्र संहिता भी है, 7 संहिताओं, ऐसी इसकी अपूर्व महिमा है। अब एक विशेष बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, कैलास संहिता यास्तु महात्म्यम वेत्ति शंकरः। इसमें एक कैलाश संहिता है, उसके महात्म्य को भगवान शिव जानते हैं। कृत्स्नम तदर्धम व्यासश्च, संपूर्ण महात्म्य शंकर जी जानते हैं, उसका आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं। और व्यास जी का भी आधा, माने चौथाई मैं जानता हूँ। सूत जी कहते हैं मैं चौथाई ही जानता हूँ, पूरा पूरा मैं भी नहीं जानता। फिर भी कुछ कहकर के अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं खोज कर पाया कि जो रुद्र संहिता के श्रवण से नष्ट न हो जाए। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। शिवालय में बैठ करके पाठ करना, बिल्व के वन में बैठ करके पाठ करने का विशेष महात्म्य है। इसमें पहले भगवान शिव ने इसको बहुत बृहद रूप में प्रस्तुत किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता,
विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं इसमें थी। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता में प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। और इस प्रकार से 12 संहिताओं की श्लोक संख्या जोड़ने पर 1,00,000 हो जाती है। 1,00,000 श्लोकों में महापुराण शिव पुराण पहले प्रकट भगवान शिव ने किया था और इसी 1,00,000 श्लोकों वाले पुराण का ज्ञान शंकर जी ने स्वयं व्यास जी को प्रदान किया था। लेकिन व्यास जी ने सोचा कि 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, अब इसको 1,00,000 श्लोकों का और हम बना देंगे तो लोग लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया और 7 संहिताएं, 12 संहिताओं की जगह 7 संहिताएं इसमें निर्धारित कर दी। संपूर्ण इतिहास और पुराण उसको सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों में प्रकट किया था, किंतु भगवान व्यास ने उसके 18 हिस्से कर दिए और उसको 4,00,000 श्लोकों में निबद्ध कर दिया, जो 18 पुराणों की श्लोक संख्या है। जो शिव पुराण हम लोग इस धरती पर कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, यह शिव पुराण, इसके 24,000 श्लोक हैं और 7 इसकी संहिताएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः सही लभेत परमां गतिं वै, उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह पवित्र पुराण तिलक पुराणों में श्रेष्ठ है। भगवान शिव की महिमा का इसमें गान किया गया है। यह सुनकर के ऋषियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और ऋषियों ने कहा कि भगवान आप कृपा करके इसी 24,000 श्लोक वाले शिव पुराण का श्रवण करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। सूत जी सबकी प्रशंसा करते हुए शिव पुराण का वर्णन करने लगे। हे ऋषियों, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं शिव पुराण के श्रवण से। वेदांत का जो सिद्धांत है उसी का निरूपण इस पुराण में, महापुराण में किया गया है। एक समय की बात है, इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 6 महर्षियों के समूह, मुनीनाम षटकुलीनानाम ब्रुवता मितरेतराम, 6 ऋषियों के कुल परस्पर विवाद करने लगे। यह विवाद राग द्वेष वाला विवाद नहीं था, संवाद युक्त विवाद था। एक तो दुराग्रह युक्त विवाद होता है, आपको हमारी बात माननी नहीं, चाहे जितने तर्क दें, तो बात नहीं बात करस बढ़े आई। और जब भीतर राग द्वेष की वृत्ति नहीं होती है, किसी सिद्धांत के निर्णय करने की भावना मन में होती है और उसमें जो बैठ करके विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, वो द्वेष के लिए नहीं होता है, राग के लिए नहीं होता है, उस सिद्धांत बोध के लिए होता है। वे 6 ऋषियों का कुल तत्व का विचार करने लगे, लेकिन जब वे निर्णय नहीं कर सके कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है, कोई कहता था यह श्रेष्ठ है, कोई कहता था यह श्रेष्ठ है। सब अपने अपने मत से अलग अलग पुराण पुरुषोत्तम का पुरुष का वर्णन कर रहे थे। बोले वैसे काम नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी के पास चलो। वो 6 ऋषियों के कुल ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत किया। हे भगवान, हम लोगों में बहुत लंबे समय से शास्त्रार्थ चल रहा है, पर यह निर्णय नहीं हो पाया कि पुराण पुरुष तत्व क्या है, उपास्य आराध्य तत्व क्या है। आप कृपा करके बतावें सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां मन के सहित वाणी इंद्रियां पहुंच करके लौट आती, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। मन वाणी इंद्रियों की जहां गति नहीं है, जो हम सब ब्रह्मादि देवताओं के भी आराध्य उपास्य हैं, वे देवाधिदेव महादेव वही प्रधान पुरुष हैं, वो सबसे उत्कृष्ट हैं। उनकी भक्ति से और उत्तम भक्ति से साक्षात्कार होता है, दूसरे उपाय से नहीं। रुद्रो हरिर्हरश्चैव धान्ये च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। रुद्र हरि हर भी भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। वे कौन हैं? बोले वो सदाशिव हैं। देखो, त्रिदेवों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और एक महाविष्णु हैं, श्रीमन नारायण हैं, जो त्रिदेवों से भी बढ़ करके हैं।
ठीक इसी प्रकार से एक त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं और उनसे भी बढ़कर के एक श्री महादेव हैं, सदाशिव हैं, जो त्रिदेवों के भी पूज्य हैं, उनके भी आराध्य उपास्य और कारण हैं। इसीलिए हम निवेदन कल कर रहे थे कि हरि और हर में भेद नहीं है, वो दो देवता एक रूप ही हैं। और हम अधिक क्या कहें, बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते, बहुत अधिक हम क्या कहें उन भगवान सनातन परमात्मा सदाशिव में जिसकी प्रीति हो जाती है, भक्ति हो जाती है, वो संसार चक्र से छूट जाता है। इसलिए आप लोग जाओ दीर्घ सत्र का आश्रय लेकर के और आप भगवान की उपासना करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुनियों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आप कृपा करके यह बताओ कि साध्य क्या है और उस साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है और उस साध्य को प्राप्त करने वाले साधक का स्वरूप क्या है। ये सब बातें हमको बतावें। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। मुनय ऊचुः अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तद्यं ब्रूहि तत्त्वतः। आप तत्वतः कहाँ बतावें क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा यही साधन है और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक फलों से निष्प्रह होता हुआ लौकिक पारलौकिक भोगों से अपने चित्त की वृत्ति को हटाने वाला निष्काम भक्त, निष्काम उपासक, उसी का नाम साधक है, वही साधक है। और फल क्या है, बड़ी ऊंची बात। बोले भगवान की आराधना उपासना करके फिर उसे भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना, यही उसका फल है। यही वस्तुतः भगवत प्राप्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति है। नाम जप करो, पाठ करो, पूजा करो। श्री उमा महेश्वरार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। जो भी आपका भाव है वो आप अपने आराध्य की उपासना करके उपासना का फल भी उन्हीं के चरणों में निवेदित कर दें। मनसा तस्य मननम महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। सबसे बड़ा साधन क्या है, बहुत ध्यान से सुने। सबसे बड़ा साधन है मानसिक रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला का मनन करना। ये सबसे बड़ा साधन है। प्रायः लोग क्रिया तो करते हैं जप आदि, लेकिन मन में संसार का चिंतन चलता रहता है, तो वो व्यर्थ तो नहीं है नाम जप, लेकिन महासाधन नहीं बन पाएगा। महासाधन तब बनेगा जब नामस्मरण के साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन, स्वभाव का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन होने लग जाएगा, लीलाओं का चिंतन होने लग जाएगा, तो वो महासाधन बन जाएगा। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का मनन करना चाहिए। यही श्रुति भगवती ने कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि प्रकार से श्रुति भगवती ने यह बात कही है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान आपने मनन की बड़ी महिमा बताई है, तो मनन का स्वरूप क्या है, श्रवण का स्वरूप क्या है और कीर्तन का स्वरूप क्या है, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करके बतावें। बहुत सुंदर प्रश्न है और ब्रह्मा जी उसका वर्णन कर रहे हैं। मनन का स्वरूप क्या है। पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। बड़ा प्यारा श्लोक है मनन की परिभाषा का। कहते भगवान की प्रेम पूर्वक नित्य पूजा। बहुत ध्यान से सुने, मनन कैसे आरंभ होता है। भगवान की प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक नित्य पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और उनके नामों का युक्ति पारायण, चित्त के द्वारा चिंतन, और इसी को मनन कहा गया। बिना भगवान की सेवा पूजा नाम जप कीर्तन पाठ आदि के मनन का आरंभ ही नहीं होता है, तब मनन बनता है और यह भगवान की महेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यही सब साधनों में मुख्य साधन है। कीर्तन क्या है, ये मनन की परिभाषा है, महासाधन। और कीर्तन क्या है, भगवान शिव के प्रताप, रूप, गुण, विलास और नाम, इसका निरूपण करने के लिए सुंदर सुंदर पदों के द्वारा राग रागनी से युक्त होकर के गाना भी लिखा है, अथवा वैदिक मंत्रोच्चार से गुणगान करना, अथवा पौराणिक स्तुतियों के माध्यम से भगवान की स्तुति करना, यह कीर्तन है। कीर्तन के तीन प्रकार हैं। एक ताल मूर्छना से युक्त होकर के विशुद्ध राग रागनियों में गाना, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का वर्णन करना, एक प्रकार। दूसरा प्रकार वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान का गुणगान करना, वो भी कीर्तन है। और तीसरा प्रकार है कि ऋषि मुनि महात्माओं ने जिन भावों में भगवान की स्तुति की है, उन स्तुतियों को कंठस्थ करके उन स्तुतियों का पाठ करना, ये भी कीर्तन है। आप ध्यान से सुने, ये श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य, वैसे तो श्रवण मनन निधिध्यासन सभी श्लोक लिखने योग्य हैं, पर यह श्लोक तो विशेष रूप में लिखने योग्य है। एक ही श्लोक में श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों को परिभाषित भगवान व्यास जी ने कर दिया है। ये तीनों जीवन में आरंभ कब होते हैं। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्
संकीर्तनम पशुपदे रथ तद्दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। जब भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से, नेत्रों से किसी जीव को देखने लग जाते हैं, अपनी दयार्द्र करुणार्द्र दृष्टि का पात करते हैं, वे सत्य संकल्प भगवान जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं, उसकी दुर्दशा को देखकर द्रवित होकर के अपनी करुणा भरी आंखों से उसको देखते हैं, तब जीव को किसी साधु पुरुष का चरणाश्रय प्राप्त होता है, किसी संत का संग प्राप्त होता है। और जीवन में जब संत का संग मिल जाता है तो संत का संग मिलते ही श्रवण भक्ति आरंभ हो जाती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति हम कथा प्रसंगा, दूसरी रति हम कथा प्रसंगा। सत्संग मिलते ही उटपटांग आदमी मिलते ही उटपटांग चर्चा शुरू, महात्माओं को मिलती भगवान की चर्चा शुरू, ये स्वभाव। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्, और श्रवण जब बन जाएगा तो कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। बहुत से लोग खूब प्रेम से कथा सुनते हैं और ये अभिमान भी अपने भीतर रखते हैं कि हम 1-2 साल से कथा नहीं सुन रहे हैं, कोई कहता हम 25 वर्ष से कथा सुन रहे हैं, कोई कहता हम 50 वर्ष से कथा सुन रहे हैं, कोई कहता बचपन से सुनना शुरू किया, बुढ़ापा आ गया, हमको पता ही नहीं कितने साल से कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात, कथा सुनना तो अच्छी बात है, पर 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे कथा सुनने के बाद भी चर्चा भगवान की न करके संसार की करने लग जाते। तू कैसो और तू कैसो, तेरा छोरा कैसो, तेरा व्यापार कैसो, इसी में सारा समय उनका चला जाता है। इसका मतलब उन्होंने ठीक से सुना नहीं, सुनना उसका सफल माना जाएगा जब श्रवण के बाद कीर्तन का आरंभ हो जाए। हम कथा से उठ करके जाएं तो वही कथा हमारे भीतर ऐसी भर जाए, हम बार बार उन्हीं विषयों की चर्चा करें। आज ये नई बात हमने सुनी, आज ये बात बहुत अच्छी लगी, आज ये कथा बहुत अच्छी लगी, इस प्रकार की चर्चा हमारे मन में, हमारे जीवन में आनी चाहिए। कीर्तन दृढ़ हो जाता है और जब कीर्तन सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा तो मनन होने लग जाएगा। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, और कीर्तन के बाद अपने आप मनन उत्पन्न हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुने, जब मनन होने लग जाए तब समझना चाहिए कि भजन का आरंभ हुआ है। जब मनन बनने लग जाए तब समझना चाहिए कि भजन शुरू हुआ है, भजन का शुभारंभ हुआ है। ये सब कैसे होता है? बोले सर्वोत्तमम भवति, सर्वोत्तम साधन मनन है। सर्वोत्तमम भवति तन्मननम तदन्ते, अंत में मनन होता है। सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते। और ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों तभी संभव होते हैं जब भगवान शंकर की करुणा भरी दृष्टि जीव के ऊपर पड़ती है। हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान पराशर के पुत्र मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सनकादिकों में जो सबसे छोटे हैं भगवान सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। सनत कुमार जी को आया हुआ देख करके व्यास जी ने उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया, उत्तम आसन पर बिठाया और कहा कि भगवान मेरे कल्याण की कोई बात आप बता लें। बहुत ध्यान से सुने, कोई सत्पुरुष महापुरुष आ जाएं, उनके दर्शन का, पूजन का, वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपने अपना मंगलमय दर्शन देकर, अपने पूजन का और वंदन का सौभाग्य देकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा करके यह भी बतावें कि मैं कौन से साधन का आश्रय लूं जिससे मेरा परम कल्याण हो। मेरे कल्याण का मार्ग भगवान मुझे बताइए। प्रायः कई बार महापुरुष मिल जाते हैं, उनके दर्शन पूजन का भी अवसर मिल जाता है, और जब वे प्रसन्न होकर कहते हैं कि कहो कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो व्यक्ति कहता है महाराज व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, आप कुछ ऐसी युक्ति बता दीजिए व्यापार में घाटा ना हो, मुनाफा हो। कोई कहता महाराज क्या करें, बड़े परेशान है, कोई बेटा नहीं हुआ अब तक, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र में है, पुत्र हो जाए। कोई कहता महाराज बेटा बहुत बीमार रहता है, ये ठीक हो जाए। कोई कहता महाराज बेटी ब्याह के योग्य है, इसका ब्याह हो जाए। कोई कहता महाराज हमारी नौकरी लग जाए। इस तरह की बातें सत्पुरुषों के सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो सब अपने आप होती रहेंगी, न होंगी तो भी क्या घाटा है, पर सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर एक ही प्रश्न करना चाहिए, भगवान हमारे कल्याण की कोई बात हमें बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात्करण गोचरः स शिवोऽथ सहायोत्र तपच्चर सिकिं कृते। आप सनातन परमात्मा भगवान शिव का ध्यान कीजिए,
तब वे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी सहायता करेंगे। व्यासी ने कहा कि आपकी कृपा से हमने वेद सम्मत धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण इतिहास पुराण के माध्यम से किया है। भगवान मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ, आश्चर्य है। और मुक्ति के साधन को जानने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। देखो, भगवान व्यास साक्षात नारायण है, लेकिन ये सब नाटक इसलिए किया जाता है हम लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए, हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम। जीव के कल्याण के संसार चक्र से छूटने के परम पवित्र 3 साधन हैं। भगवान शिव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण, उनके पवित्र नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का चिंतन, ये 3 वेद सम्मत वेद समर्थित ये 3 साधन हैं। इनका आश्रय लेकर के जीव का कल्याण हो जाता है। हे व्यासी, प्राचीन काल में मैं विचरण करता हुआ मंदराचल पर पहुंचा, वहां कठोर तपस्या करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने आज्ञा देकर अपने प्रधान गण नंदिकेश्वर को भेजा और नंदिकेश्वर को देख करके मैंने प्रणाम किया। नंदिकेश्वर ने मुझे साधन का निर्देश करते हुए कहा, उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधन उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मतम। श्रवण कीर्तन मनन यही वेद सम्मत साधन है। तो ये बात नंदिकेश्वर भगवान ने हमको बताई, और नंदिकेश्वर भगवान को भी साक्षात शिवजी ने मेरे पास भेजा था। वही बात हे व्यासी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कह करके सनत कुमार जी दिव्य विमान में बैठ करके ब्रह्मधाम चले गए। अब ऋषियों ने एक बात पूछी, सौनकादि ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से। बोले, महाराज जी, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रवण ही न कर सके, कीर्तन ही न कर सके, मनन ही न कर सके, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ध्यान में बात, श्रवण मनन कीर्तन करने में समर्थ है वो तो कर लेगा, जो इसमें भी असमर्थ है वो कैसे करेगा? जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, कोई व्यक्ति बहरा है, सुनता ही नहीं, तो बिना श्रवणेंद्रिय के वो श्रवण कैसे करेगा? कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, तो बिना जिह्वा के कीर्तन कैसे करेगा? कोई व्यक्ति विक्षिप्त है, पगला है, कुछ समझता ही नहीं, न कुछ सुने न कुछ समझे, बदूना टाइप का है, वो ऐसा आदमी जो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं, जिसको बोध ही नहीं, न सुने न समझे, जड़मती। तो वो जड़मती व्यक्ति जो है वो कैसे मनन करेगा? तो मान लो कोई बहरा है, गूंगा है, अत्यंत जड़मती है, तो वो तो व्यक्ति न श्रवण कर पाएगा, न कीर्तन कर पाएगा, न मनन कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है क्या? बोले हाँ। स्वामी जी विशेष ध्यान से सुनिए, ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाएगा। गूंगा हो, बहरा हो, जड़ हो, ऐसे व्यक्ति को भी शिवलिंग दे दिया जाए और शिवजी की पूजा में लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। और भैया, जितने देवी देवताओं की सेवा पूजा है उनमें सबसे सस्ती सेवा पूजा शंकर जी की है। हमारे भगवान जो है ना, रामकृष्ण नारायण, इनकी पूजा बड़ी महंगी है। बहुत सोना चांदी मंदिर में होता है, सेज है, ये है, वो है, और कहीं 7 बार भोग हो, कहीं 8 बार भोग, कहीं 11 बार भोग, कहीं 13 बार भोग। और भोले बाबा 1 लोटा जल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, और ऐसे गाल बजा दो, बड़बड़ बड़बड़ कर दो, बस उसी से भोले बाबा राजी हैं। तो जो व्यक्ति किसी भी साधन में समर्थ नहीं है, वो व्यक्ति केवल भगवान शिव की पूजा करने लग जाए, भगवान शिव की पूजा करने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे श्री वेंकटेश स्वामी जी जो है ना, इनकी तो परंपरा में शिवलिंग को, लिंगायत परंपरा में शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और नित्य प्रति शंकर जी की पूजा, स्त्री हो पुरुष हो, नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 3 बार जाकर भगवान शिव के दरबार में कह दे, महादेव 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 महादेवेति यो बदेत एकेन शंभुप्रीतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। ऐसे करुणामय भगवान शिव हैं। 3 बार जाकर इनके द्वार पर कोई कह दे महादेव महादेव महादेव, 1 बार के महादेव के उच्चारण से तो शंकर जी कहते इसने हमको खरीद लिया। अब 2 बार और बोल दिया, अब मैं इसको क्या दूं, मैं तो कर्जदार हो गया। इतने दयालु हैं भगवान शिव। तो भैया, जो जीव श्रवण मनन निधि ध्यासन के योग्य भी न रह गया हो, वो भगवान की सेवा पूजा करे। भैया, जितनी सरल भगवान शिव की सेवा पूजा है, उतनी ही सरल भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा है। हाँ,
हमारे यहाँ साधु में कहते हैं नर्मदेश्वर शालिग्राम दोनों की पूजा बड़ी सरल है। क्या? धो के पी लो और दिखा के खा लो। साधु में कहावत क्या है? धो के पी लो और दिखा के खा लो, बस होगी पूजा। स्नान करा के उसे जल पी लो, चरणामृत ले लो और जो कुछ पाओ भोग लगा करके पाओ, बस हो गया काम। अब फिर आपकी इच्छा है कि सहस्रार्चन करते हो कि बिल्वार्चन की और क्या क्या अर्चन करते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अत्यंत सरल सेवा पूजा है। तो सामर्थ्य होवे तो शंकर जी के मंदिर का सुंदर मंडप बनावे, गोपुर बनावे, तीर्थ बनावे, मठ बनावे, सुंदर शिवालय की स्थापना करे, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मालपुआ आदि व्यंजनों को निवेदन करे, सामर्थ्य हुए तो। नहीं तो केवल जल और बिल्व पत्र, अक्षत, इसी से भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। ध्वजा, छत्र, चमर आदि निवेदित करे, यथाशक्ति प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे, जप करे। इस प्रकार से आवाहन से लेकर विसर्जन तक करने वाला व्यक्ति वो बिना श्रवण मनन निधि ध्यासन के भी, कीर्तन के भी, और वो कल्याण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति। भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं, इत्थम अभ्यर्चयन् देवम लिंगे वेरे च शंकरे। एक लिंग स्वरूप है और एक वेर स्वरूप है। लिंग स्वरूप तो शिवलिंग है और वेर स्वरूप पूरी विग्रह, भगवान शिव की मूर्ति, प्रतिमा, जिसमें भगवान के चरण से लेकर मुखारविंद तक है, उसको वेर कहा गया। और इसी को शिव पुराण में सकल और निष्कल कहा गया। संपूर्ण भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो सकल है, और जो जिसमें कोई अंग प्रत्यंग का चिन्ह नहीं, पिंड है, वो शिवलिंग है। ये निष्कल स्वरूप है भगवान शिव का। ये सकल और निष्कल दो प्रकार के स्वरूप हैं। ऋषियों ने कहा महाराज संपूर्ण देवताओं की पूजा तो प्रायः मूर्ति में होती है, पर शंकर जी की मूर्ति में भी और लिंग में भी दोनों जगह पूजा क्यों होती है? आप कृपा करके बतावें। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महात्माओं ने। बोले भगवान शिव सगुण साकार हैं, रूपवान हैं, इसलिए वो सकल हैं, और वो प्राकृत देह से रहित हैं, निष्कल हैं, निराकार हैं, इसलिए वो निष्कल भी हैं। तो महाराज वो साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों हैं, इसलिए उनकी दोनों प्रकार की पूजा होती, सकल भी और निष्कल भी। और देवता केवल उनका सगुण स्वरूप ही है, उनका निर्गुण स्वरूप नहीं है। सावयव ही है वे, निरवयव नहीं है। अपिलिंगे च वैरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। क्योंकि वे ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म न होने के कारण उनमें निष्कलत्व नहीं है। निष्कलत्व केवल दो ही देवताओं में है, भगवान शिव में और भगवान श्री हरि में। ये दोनों ही सकल हैं, ये दोनों ही निष्कल हैं, इसलिए दो होकर भी एक हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप, एक सकल और एक निष्कल। सकल स्वरूप है मूर्ति विग्रह और निष्कल स्वरूप है शिवलिंग। भगवान नारायण का सकल विग्रह है, सकल स्वरूप है उनकी मूर्ति, और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम। शालिग्राम निष्कल स्वरूप है, वेर स्वरूप है, उसमें हाथ पैर नहीं है। अब श्रृंगार करके चंदन से चाहे जहां मुख बना दो, चाहे जहां चरण बना दो, वस्तुतः वो सर्वथा पाणिपादो से सर्वतोक्षि सर्वमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। ये स्वरूप शिवलिंग का भी है और श्री शालिग्राम जी का भी है। इसलिए हरिहर ये दोनों सकल निष्कल हैं, एक स्वरूप ही है, दोनों ही परब्रह्म हैं, ये प्रणव स्वरूप हैं। नंदकेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं कि ये बात नंदकेश्वर ने स्वयं हमको बताई थी। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। भगवान शिव सगुण भी हैं, भगवान शिव निर्गुण भी हैं, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। उनका सकल स्वरूप विग्रह है और निष्कल स्वरूप उनका शिवलिंग है, इसलिए दोनों में पूजन करना चाहिए। पर एक विशेष बात लिखिए महाराज जी, वो बात ये लिखी है कि केवल विग्रह है, शिवलिंग नहीं है तो पूजा पूरी नहीं है, अधूरी है। और मान लो केवल शिवलिंग है, विग्रह नहीं है, तो भी पूजा पूरी मानी जाएगी। ध्यान में बात। इसी प्रकार से भगवान के रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वहां शालिग्राम शिला नहीं है, शालिग्राम स्वरूप नहीं है, तो पूजा में त्रुटि है, पूजा अपूर्ण है। पूजा पूरी तभी मानी जाएगी अब सकल निष्कल दोनों स्वरूप। किंतु अकेले शालिग्राम जी हैं, कोई विग्रह नहीं है, तो भी पूजा परिपूर्ण है। अकेले नर्मदेश्वर हैं, अकेले शिवलिंग हैं और कोई विग्रह स्वरूप नहीं है, तो भी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए भैया बहुत अच्छा है कि जब मंदिर बनाओ तो भोले बाबा का शिवलिंग तो स्थापित करो ही, उनका मंगलमय दर्शन होवे ऐसा स्वरूप भी स्थापित करो। गोरखपुर में गीता वाटिका में दर्शन किया नहीं किया? गीता वाटिका गोरखपुर में भगवान शिव पार्वती खड़े हैं कमंडल लेकर के, क्या अद्भुत दर्शन है, क्या मधुर दर्शन है। शिवलिंग का भी दर्शन बड़ा दिव्य, और भगवती पार्वती और भगवान शिव खड़े हैं, इतना मधुर स्वरूप है, निश्चित ही महापुरुषों के द्वारा विराजमान स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। हम तो जब जब जाते हैं दर्शन करते करते मन नहीं भरता, इतना दिव्य भगवान शिव का स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर से पूछा कि हे नंदकेश्वर आप बतावें ये शिवलिंग सबसे पहले प्रकट कैसे हुआ, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। देखो ये सब लीला है हम लोगों को सिखाने के लिए, बाकी देवताओं में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये सब लीला है। मान लो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी विवाद न करते तो शिवलिंग कैसे प्रकट होता, इसलिए वो विवाद भी हम लोगों के कल्याण के लिए है, ऐसा है।
एक समय की बात है, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि अपने पार्षदों से सेवित होकर के शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान सदा क्षीर सागर शयन, पार्षद उनकी स्तुति कर रहे थे। अपच्छत कुंडली काक्षम शयानम सर्व सुंदरम। ब्रह्मा जी घूमते फिरते आगे वहां, ब्रह्मा जी घूमते फिरते वहां आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत पितामह लोक पितामह ब्रह्मा, और मुझे देख करके भी तुम उठ के नहीं बैठ रहे हो, सो रहे हो लंबे पांव पसार के, ये इतनी अमर्यादा क्यों? उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तब नाथ मिहागतम। बेटा उठो, उठ जाओ, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं, उठ के बैठ जाओ। देखो ज्यादा ठाट बाट में मत रहो। आजकल कहते हैं ज्यादा नक्शे में मत रहो। बताओ ऐसा नक्शा हो गया तुम्हारा, हमको ही भूल गए। आगतम गुरु महाराज्यम दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता नहीं है, जो मतवाला व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजन इनके आने पर पड़ा रह जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए। मैं आ गया हूं, तुम बड़े हो, एक सिद्धांत की बात, बड़े लोग आवे तो तत्काल उठकर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। हम तो इस पाप को बहुत किए, क्यों? हमारा आसन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के चरणों में ही लगभग 14 वर्ष तक आसन रहा, और बीमार रहते थे और एक ही कमरे में आसन है, चरणों की तरफ आसन है, तो वहां लेट जाते थे। अब महाराज जी तो प्रायः हमने कभी सोते ही नहीं देखा उनको, दिन भर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, रात तक भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसने किसी सेवा में लगे हुए। अब हमको तो विश्राम भी करना पड़ता। महाराज जी कहते पंडित जी अब लेट जाओ, लेट जाओ। अलग से कहां जाएं? एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा, बड़ी जोर से उन्होंने डांट लगाई। उनको बुखार था, कंबल ओढ़ के लेटे थे। महाराज जी कोई भी महात्मा आता तो उसका खूब आदर करते थे, कंबल सिरहाने रखते थे, अपने सिरहाने एक कंबल। कोई महापुरुष आ जाता तुरंत उस कंबल को बिछा देते और फिर उसको अपने सिरहाने रखते थे उस कंबल को। महाराज जी ने तुरंत कंबल बिछा दिया और कोई प्रणाम करे उसके पहले महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। इतनी सरलता थी उनकी। प्रणाम, आओ आओ स्वामी जी आओ, दंडोत प्रणाम, विराज बैठ गए। बैठते ही उन्होंने हमारी तरफ घूर के देखा, बोले ये देखो, ये निर्लज्ज, ये झीठ, ये सो रहा है। गुरु महाराज बैठे हैं, टांग पसार के लेटा है, हम फिर भी लेटे रहे, उनकी बात सुनते रहे। अरे बोले बड़ा निर्लज्ज है, अब हमारे कहने पर भी नहीं उठता है। तो हम धीरे से उठे, कंबल ओढ़ के बैठ गए। महाराज जी हंस करके बोले लेट जाओ पंडित जी, लेट जाओ, सो जाओ। महाराज जी की तरफ देखें, वो महात्मा बोले कि गुरुदेव हैं ये तुम्हारे? ने हाँ। तो इनके सामने लेट रहे हो, सो रहे हो लंबे पैर फैला करके, ये मर्यादा है तुम्हारी? महाराज जी बोले इनका आसन यही है, अब ये बेचारे कहाँ जाएं, बीमार पड़ गए हैं तो भी तो यहीं तो रहेंगे, ये अलग ये कहीं आसन लगाते नहीं, यही आसन है इनका, क्या करें? तो लेटना भी पड़ेगा। अरे बीमार हैं तो बाहर जाएं। महाराज बोले बाहर कहाँ जाएं, यहाँ आसन यहीं रहेंगे। तो बोले आप तो सरल महापुरुष हैं, पर इन्हें तो मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादा नहीं करते। महाराज जी बोले स्वामी जी आप क्षमा करें, हमारे श्रीधाम वृंदावन में दो ही रस हैं, या तो सख्य रस विशेष रूप में है या माधुरी रस विशेष रूप में है, और दोनों रसों में ज्यादा मर्यादा रहती नहीं है। सख्य रस में भी सहार सय्यासन भोजनेषु, और माधुरी रस में भी, इसलिए दो ही रसों का साम्राज्य वृंदावन में है, या तो सख्य रस का या माधुरी रस का। ये मर्यादा तो वृंदावन से बाहर ले जाओ। हंस करके उन्होंने कहा और हमसे बोले कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, फिर लेट जाओ। हमने क्या, अब ये जो कुछ भी कहें, बुखार तो शरीर में ठंड लगी रही थी, हम फिर से लेट गए। और वो महात्मा भी बोले वाह बढ़िया गुरु जी हैं, बढ़िया चेला जी हैं, दोनों को दंडोत प्रणाम। ये तो हमने अपना दोष बताया। सच्ची बात यह है कि अपने से बड़ों के सामने बहुत मर्यादित रहना चाहिए, इतना मर्यादित रहना चाहिए। जैसे बैठने में भी अपने पैर का तल, पाद तल बड़े पुरुषों को दिखना नहीं चाहिए। शिष्य का पैर दिख जाए गुरुजनों को तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते, पुण्य नष्ट हो जाते। पाद चारक ध्वनि, बहुत से लोग चलते हैं ना धम धम करके, चलत दशानन डोलत अवनी। बहुत से लोग रावण के संप्रदाय के होते हैं, धम धम करके चलते हैं। तो ऐसे भी नहीं चलना चाहिए कि गुरुजनों के कान में पैर की ध्वनि पहुंचे। यही कारण है कि खड़ाऊं पहनना, जब तक गुरुदेव भगवान शरीर से विराजमान हैं तब तक उनके समक्ष खड़ाऊं पहनना शिष्य को इसीलिए निषिद्ध है क्योंकि लकड़ी की खड़ाऊं में, पादुका में खटपट की आवाज होती है, और वो खटपट की आवाज गुरुजनों के कान में पड़ेगी तो शिष्य का तो सर्वनाश हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये सब मर्यादाएं समाप्त हो रही है धीरे धीरे, कहीं कहीं सुरक्षित है। इसलिए कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं है ज्यादा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो बैठो, हमारा थोड़ा दंडोत प्रणाम नहीं भी करो तो कम से कम उठ के तो बैठ जाओ। यह सुन करके भगवान नारायण हंसने लग गए, बोले वाह जी वाह, बड़ा जमाना उल्टा आ गया।
अरे तुम हमारे नाभि से कमल हुआ और कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। बताओ कैसा जमाना है। बेटा ही बाप से कहता बेटा क्यों सो रहे हो, उठ के बैठ जाओ। अरे तुम्हारी बुद्धि में ये अज्ञान कहां से आ गया, तुमने मुझे पुत्र क्यों कह दिया। मत्सम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। अरे तुम चोर के समान आचरण कर रहे हो, मेरे पुत्र होकर कैसी बात बोल रहे हो। ये सारा चराचर जगत मुझ में ही स्थित है। मन नाभि कमला जाता पुत्र तुम भाष से बता। मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम व्यर्थ हैं, उठपटांग बोल रहे हो। भगवान नारायण ने एकदम सही बात कही थी कि मैं जनक हूं और तुम जन्य हो, लेकिन वो भगवान शिव को प्रकट होना था, इसलिए बुद्धि में उनके व्यामोह छा रहा था। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे लोक पितामह में, जगत का सृष्टा में तुम करते ही क्या हो, खाली पड़े रहते हो, तो हमारा आदर भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमको बड़ा नहीं मान सकता, मैं बड़ा। ब्रह्मा जी बोले अपने गणों से कि हैं कितने इनके पास, लड़ो इनसे। विष्णु भगवान के पार्षद पहले से तैयार, ताल ठोक के तैयार थे, बोले हम लड़ते हैं। विष्णु के पार्षद और ब्रह्मा जी के पार्षदों में युद्ध होने लग गया। गरुड़ पर भगवान बैठ गए और ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए। शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी का भी युद्ध आरंभ हो गया। हाहाकार मच गया महाराज, दोनों देवता झगड़ रहे। भयंकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आरंभ हो गया। कहीं महाप्रलय तो नहीं होने वाला है। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत दूरतो वत्स नमश्चक्रुर महागणाः। साष्टांग प्रणाम किया शंकर जी के चरणों में। और शंकर जी ने कहा तुम लोग बड़े घबराए हुए हो, क्या बात है। बोले महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों का युद्ध शुरू हो गया है, कहीं महाप्रलय तो नहीं हो जाएगा। हे भगवान शिव, आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं, इन दोनों देवताओं को युद्ध से विरत कीजिए। देखो झगड़ा खूब जोरदारी पर हो तो उसको मिटाने का तरीका क्या है। आप दो लोग हैं, दोनों में खूब झगड़ा हो, दोनों बलशाली हैं, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और समझाने से दोनों ही समझ नहीं रहे हैं, तो उस झगड़े को मिटाने का उपाय क्या है। उस झगड़े को मिटाने का उपाय यह है कि दो से भी मजबूत तीसरा बीच में आ जाए, ठीक है ना। एक हाथ से उसको पकड़ ले, खबरदार लो अब मैं खड़ा हूं बीच में, अब कुछ करना तो हमसे कर लो। ये झगड़ा मिटाने का तरीका है। और एक बात और सुन लो, लड़ाई झगड़ा में दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर आदमी को बीच बचाव में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, दुर्बल आदमी बीच बचाव में आ जाएगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पता नहीं जीवन भी जा सकता है। इसलिए दो की लड़ाई में तीसरे को कूदना है। हाँ ताकत हो, दोनों को अनुशासित करने की शक्ति हो तो बीच में कूदो, नहीं तो मत कूदो। ऐसा होता है। दो झगड़ रहे हो, बीच में बिल्कुल मत कूदो, नहीं तो तुम व्यर्थ में मारे जाओगे। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। भगवान शिव के पार्षद दिव्य वाद्य बजाने लगे। भगवान शिव जाने के लिए तैयार हो गए। और महाराज जी जैसे ही आकाश में जाकर भगवान स्थित हो गए, उसी समय भगवान शिव के गणों ने युद्ध को देख करके वाद्यों की ध्वनि बंद कर दी। मेघमाला में छिप करके भगवान शिव आकाश में स्थित हो गए। विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध को देखने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा कि एक दूसरे को समाप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और विष्णु भगवान पाशुपतास्त्र का अनुसंधान करने वाले हैं, यदि ये दोनों अस्त्रों का प्रयोग हो गया तो ये ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। तब इस जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में, अनंत कोटि सूर्यों के समान जिनमें प्रकाश है, ऐसे एक स्तंभ के रूप में, पिंड के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। यही भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंगावतार है। बोलो शिवलिंगावतार भगवान की। झगड़ा खत्म। वो कहने लगे अरे ये बीच में, दो के बीच में ये तीसरा कौन है, विशाल स्तंभ प्रज्वलित अग्नि के समान, ये क्या है। अब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। कहने लगे भाई हम दोनों परस्पर झगड़ा कर रहे हैं कि हम बड़े और हम बड़े, तुम कहते मैं पूज्य और मैं कहता कि मैं पूज्य, ये तीसरा कौन आ गया बीच में भाई, इसका पता लगाओ ये कहां तक। विष्णु भगवान ने कहा हम पता लगाते हैं। तो विष्णु भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और वे उस स्तंभ के नीचे प्रविष्ट होते चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते चले गए। बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक गहराई में भगवान नारायण विष्णु वाराह रूप धारण करके गए और लौट करके वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी बहुत काल से ऊपर उड़ रहा हूं हंस के रूप में, लेकिन मुझे पार तो मिला नहीं, इसका आदि तो मिला नहीं। विष्णु भगवान अंत खोजने चले थे, उनको अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी आदि खोजने चले थे, उनको आदि नहीं मिला। लेकिन लड़ाई में व्यक्ति चाहता ना कि छल से, बल से, किसी भी उपाय से हम विजयी हो जाएं। उसी समय एक केतकी का पुष्प, केतकी जानते किसको कहते हैं, केवड़ा, केवड़ा का फूल देखा ना, लंबा फूल केवड़ा का,
केवड़ा को ही संस्कृत में केतकी कहते हैं। भगवान शिव अपनी जटाओं में केतकी का श्रृंगार किए हुए थे और भगवान शिव अनंत आकाश में खड़े होकर ऐसे देख रहे थे तो उनके मस्तक का ही केतकी पुष्प ऊपर से गिर रहा था नीचे, वो भी बहुत लंबे समय से ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को देखा और केतकी पुष्प से कहा कि देखो हम तुम्हारे ही साथ नीचे चल रहे हैं, नीचे विष्णु भगवान मिलेंगे तो हम उनके सामने कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि कहो तुमने अंत पाया, तो उन्होंने अंत नहीं पाया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं। जब मैं आदि न देख सका तो वे अंत कैसे देख सकते हैं। लेकिन मैं झूठ बोलूंगा, मैं कहूंगा कि मैं आदि देखकर आया हूं। वो पूछेंगे गवाही कौन है, तो तुम कह देना कि मैं साक्षी हूं, मैं गवाही हूं। जानते हो मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूं, तुमको जो चाहोगे सो बना दूंगा तुमको, बस तुम हमारी गवाही दे दो। कई बार लोभ लालच में पड़कर के लोग झूठी गवाही भी दे देते, पर भैया झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर विष्णु भगवान से कहा, कहो तुम देखे आए अंत। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत गहराई तक गया लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हार गए ना? बोले हाँ ठीक है, ये हार ही गए। आपने देखा? बोले हाँ हाँ, मैं आदि देख कर आया हूं, तुम भले ही अंत तक नहीं पहुंच पाए पर हम आदि तक पहुंच गए। भगवान ने पूछा गवाही? भैया केतकी पुष्प गवाही है। भगवान विष्णु बोले तो अच्छी बात है, लाओ भैया पूजन की थाली लाओ, इनका पूजन करें, ये बड़े हैं, इन्होंने आदि देख लिया। इतना कहते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उसी शिवलिंग से, उसी प्रज्वलित लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम षटमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। उस प्रज्वलित अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए और उनको क्रोध में भरा हुआ देख करके ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने तत्काल उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आप आद्यंत विहीन परमात्मा हैं, लेकिन क्या करें, मैंने स्वयं अपनी पूजा प्रतिष्ठा की कामना से झूठ बोल करके ये कहा कि मैंने आपका आदि देख लिया। भगवान मैं अपराधी हूं, मष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या। ये आपकी लीला से ही हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, आप क्षमा करें। बड़ी बढ़िया बात भगवान शिव ने कही, बाबा सुनने योग्य, समझने योग्य बात। भगवान शिव ने कहा जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहता है उसकी कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती। जो अपना मान बढ़ाई सत्कार सम्मान चाहता है उसका भूखा है, उसी का अपमान होता है। मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, इस वासना का त्याग कर दो, दुनिया में कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। और तुम सम्मान चाहोगे तो सम्मान अपमान न होने पर भी तुम्हें अपमान का अनुभव हो जाएगा। महात्मा लोग अमानी होते हैं, सबको मान देते हैं, इसीलिए भी मान्य होते हैं। हमने देखा है महापुरुषों को, उनको खूब धुआंधार गाली देने वाले लोग, खुले मंच से और व्हाट्सएप जाने कौन कौन शॉप चलते हैं उनसे उटपटांग बोलने वाले लोग, वो गाली देते देते नहीं थकते हैं, उटपटांग बोलते नहीं थकते हैं। और उन महानुभावों का भी स्मरण वे महापुरुष करते हैं तो अत्यंत आदर भाव से स्मरण करते हैं। अब जो अपनी प्रतिष्ठा के भूखे हैं उनकी खूब कोशिश करो, चाहे छत्र लगा लो, चाहे चमर लगा लो, चाहे आसमान पर बैठ जाओ, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जिनको उसकी कामना नहीं है, लाखों लोग उनको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम भी करते हैं, आदर भी करते हैं। शंकर जी ने कहा तुमने पूजा प्रतिष्ठा के लोभ से हमारी मान्यता को मिटाने का प्रयास किया है। जो दूसरे की मान्यता को मिटाता है वो स्वयं ही मिट जाता है। आज से संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को तो यह कह दिया और विष्णु भगवान से कहा कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य भाषण किया है, इसलिए जैसी सारे ब्रह्मांड में मेरी पूजा होती है ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी भी पूजा होगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में महाराज दो की पूजा है, हरि और हर, हरि और हर दोनों की पूजा है। और देखो जहां भी जाओ वहां जहां भगवान शिव का क्षेत्र है वहां भगवान नारायण प्रधान रूप से विराजमान है, जहां नारायण का क्षेत्र है वहां भगवान शिव प्रधान रूप से विराजमान है। काशी में देखो भगवान विश्वनाथ विराजमान है, वहां के प्रधान देवता श्री बिंदु माधव भगवान है। शिवकांची, विष्णुकांची, एकाम्रनाथ भगवान शिव विराजमान है और भगवान वरदराज विराजमान। हाँ कहीं भी चले जाओ, अरे हमारे मथुरा में आओ, ब्रजमंडल में भगवान केशव देव विराजमान है और वहां के प्रधान देवता भगवान भूतेश्वर महादेव विराजमान। हमारे वृंदावन में बिहारी जी प्रधान है और महाराज प्रधान महादेव श्री गोपीश्वर महादेव। हरिहरात्मक उपासना। ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे पहले, कितने मुंह थे?
5 मुख थे ब्रह्मा जी के, और एक मुख जो था ना 5वां, वही निंदा कर रहा था शंकर जी की। भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही भगवान शिव के भ्रू मध्य से एक उग्र देवता प्रकट हो गए। उनका नाम हुआ श्री भैरव जी महाराज। बोलो श्री भैरव जी महाराज की। काल भैरव प्रकट हो गए, हुंकार करते हुए प्रकट हो गए। कहा भगवान ये रुद्र ही हैं, शिव रूप ही हैं, अलग नहीं है। भगवान आज्ञा दीजिए। क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान ने एक तलवार दे दी भैरव जी के हाथ में, बोले पूजा करो इसकी। पूजा भी कई प्रकार की होती है। नूनम अर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम, अत्यंत वेग पूर्वक तलवार से इसकी पूजा करो। भैया तलवार से पूजा होती है कि डंडा से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, तो वो पूजा तो अलग प्रकार की होगी ही। अर्थात इनका शिरच्छेद कर दो, जिस मुख से इन्होंने निंदा की है वो काट डालो, जिससे झूठ बोला उसको काट डालो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के केस पकड़ के भैरव ने तत्काल मारने के लिए उसको उद्यत हो गए, उनको उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान शिव आप क्षमा करो, हमने अपराध किया, पर हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री अच्युत भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को पंचानन स्वरूप आपने प्रदान किया था, अब एक मस्तक भैरव जी इनका अलग कर रहे हैं, तो इनके पाप का प्रायश्चित तो हो ही गया है, ये चतुर्मुख हो जाएंगे। आज से ब्रह्मस्त्वम अर्हणाकांक्षी सठेशस्त्वम समास्थिता, आज से तुम सठेश माने जाओगे। ऐसा कहकर के भगवान ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना शंकर जी से की, और कहा संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारा पूजन उत्सव आदि नहीं होगा, ये कहा। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज जिस मुख से हमने आपकी निंदा की, आपकी उपेक्षा की, अपने को बड़ा प्रमाणित करने के लिए झूठ बोला, उस मस्तक का कट जाना ही अच्छा हुआ, कट गया। अब हम पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। हे भगवान फिर भी आपने हमको क्षमा ही कर दिया, इसलिए हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे भगवान आपने हमारे ऊपर अनुशासन किया, ठीक किया, बहुत अच्छी बात शंकर जी ने कही। शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमारा तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं है, पर यदि मैं अनुशासन न करूं, दंड न दूं, तो आगे चलकर मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर लोग सोच लेंगे कि अपने से बड़े किसी का भी अपमान कर दो, कुछ होता तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का अपमान किया, क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अपमान कर दिया, क्या हुआ? इसलिए अपराध करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मूरा। इसलिए अनुशासन व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। महात्माओं का दंड विचित्र होता है। हाँ, वो कमल से भी अधिक कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, उनका एक गुरु भाई था, बंगाल क्षेत्र का ही था। महाराज जी तो गए थे तपस्या करने अज्ञातवास में, और उसने ऊट पटांग बातों को कलकत्ता में जाकर प्रचारित कर दिया, और जो कुछ वहां से आश्रम में भगवत सेवा संत सेवा के लिए जो राशि आती थी वो बंद हो गई आना। यहाँ बड़ा संकट आ गया। पुराने जमाने की बात है, महाराज जी अंग्रेजी शासन था उस समय। महाराज जी पहुंच गए वहां कलकत्ता, वही व्यक्ति मिल गया, उसको पकड़ के ले गए वहां जहां से राशि कुछ पहुंचती थी मासिक मनी ऑर्डर के द्वारा। उसने चिट्ठी दिखाई, उसी के हाथ की लिखी चिट्ठी थी, बात तो सब झूठ थी ही। अब तो वो थर थर कांपे। महाराज जी तो ये दिव्य स्वरूप था उनका। हाँ, वो तो विष्णु जी पहलवान को भी ऐसा हाथ कर दिए, बोले इसको झुका दो, तो हाथ उनका कोई नहीं झुका। इतने योग बल से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने कहा देखो, एक तमाचे में ही तुम जय सिया राम, तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ। वो तो थर थर कांपे, बोला महाराज मेरे प्राण छोड़ दो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। महाराज बोले हम प्रहार भी नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि हम साधु हैं, किसी को मारते नहीं। पर तुमने अपने गुरु स्थान के प्रति, गुरु गद्दी के प्रति द्रोह किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसका दंड यदि हम तुम्हें नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुमको यही दंड है कि लौट करके वृंदावन में कभी मुंह मत दिखाना, बस इतना ही दंड है। अब मुंह दिखा दिया तो फिर क्या होगा, ये नहीं, ये फिर सोचना छोड़ देना, फिर क्या होगा। लौट के वृंदावन नहीं आना, कह के महाराज जी चले आए। उसके बाद तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और बड़ी दुर्दशा पूर्वक उसकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने से बड़ों का तिरस्कार न बने, अपने से बड़ों के प्रति द्रोह न बने, अपने पूज्य गुरुजनों के साथ छल कपट न हो, विश्वासघात न हो, इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
प्राण संकट में आ जाएं तो भी अपने से बड़ों का तिरस्कार न बनने पाए। यही मुख्य सावधानी है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, बोले महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसी बात है, अब तुम्हारा मंदिर पूजा तो नहीं होगी, मंदिर तो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थ गुरु पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस शाप के पहले ब्रह्मा जी वहां विराजमान हो गए, ब्रह्मा जी वहां पूज्य हैं, ब्रह्मा जी का तीर्थ है। और इस युग में आसोतरा धाम में राजस्थान की धरती के कान्यकुब्ज विप्र कुलोत्पन्न राजपुरोहित विप्र कुल में उत्पन्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज ब्रह्मा जी की स्थापना की। और यह उनकी अपनी ही सामर्थ्य थी कि उन्होंने राजपुरोहित समाज में फिर से ब्रह्मत्व जगाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। और उस यज्ञ में ही कहा पूर्णाहुति जब तक होगी तब तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब चले जाओ, सबकी दक्षिणा बहुत भंडारा हो गया। तो उस यज्ञ में उन्होंने महायोगी की तरह अपना देह विसर्जन भी कर दिया, माने वो जो अरिष्ट था उसको अपने ऊपर उन्होंने ले लिया और ब्रह्मा जी की स्थापना की। तो लेकिन अलग से ब्रह्मा जी का विग्रह मूर्ति स्थापित करने की परंपरा नहीं है। पर यहां एक विशेष बात लिखी है, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर स्तुति पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अब अलग से तुम्हारी मूर्ति तो स्थापित नहीं होगी, लेकिन अग्निहोत्र में वैतानिक कृत्यों में गृह यज्ञों में आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। इसलिए यज्ञादि के कृत्य में प्रतिष्ठा आदि के कृत्य में एक ब्रह्मा बनाया जाता है, पूर्ण पात्र में कुशा का मोटक रख करके ब्रह्मा का स्थान निश्चित किया जाता है, उसमें तुम्हारा स्वरूप पूजित होगा। यज्ञादि में तुम्हारी पूजा होगी, अलग से तुम्हारी मंदिर में पूजा नहीं होगी। केतकी तो फूल को कहा, केवड़े के फूल को कहा कि पहले तू मेरी पूजा में अत्यंत प्रिय था, लेकिन तूने स्वामी के साथ छल किया, विश्वासघात किया, झूठी गवाही दी, इसलिए तुम मेरे लिए आज से अयोग्य हो गए। भगवान शिव की पूजा में केवड़े का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन केवड़ा रो रहा था, बोले महाराज मुझे एकदम व्यर्थ तो मत कीजिए, बोले कोई नहीं, अन्य देवी देवताओं को तुम स्वीकार हो गए। केतकी ने कहा महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, न जाने ज्ञान कृतम पापम नाशत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषक तो भवेत्। कहते महाराज जाने अपराध अनजाने में बहुत से पाप हमसे हो गए, और आप कहते हैं भले ही मुझसे बहुत से पाप हुए हैं, लेकिन तादृशे त्वयि दृष्टि में आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और बातचीत कर रहे हो, फिर भी हमको झूठ बोलने का पाप लगा रह गया। अरे आपके प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोड़, आप सामने खड़े हो फिर भी मुझ में पाप रह गया, भगवान आप क्षमा करें। शंकर जी ने कहा चलो एक छूट देते हैं, अन्य देवताओं को तो तुम प्रिय हो जाओगे, और मेरे भी पुष्प का मंडप बनाने में कोई मंडप में तुम्हारा प्रयोग कर देगा तो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, बाकी अपने श्रीअंग पर तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान शंकर का फूल बंगला बनाया जाए और उसमें केवड़ा के फूलों को सजा दिया जाए मंडप में तो ठीक है, अन्यथा भगवान शिव इसको स्वीकार नहीं करते हैं। त्वं वै बितान ब्याजेन ममो परिभविष्यसि, तुम बितान के ब्याज से, मंडप के ब्याज से मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे, मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। अब तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। श्री महादेव जी का ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और संपूर्ण देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वो जो शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, इस शिवलिंग स्वरूप का विधिवत पूजन किया। आवाहन से लेके हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर आदि महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया। दूध, दही, पंचामृत आदि से स्नान कराया, खूब सुंदर भगवान की सेवा की। अब तो महाराज बड़ी भारी महिमा भगवान शिव की स्थापित हो गई। भगवान ने कहा दिन में तत्तः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि दीक्षाता तिथिरेषा मम प्रिया। बहुत ध्यान से सुने, ये पूजन जिस तिथि को ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने शिवलिंग का प्रथम पूजन संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ किया था, वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि की परम पावन तिथि थी। भगवान शंकर ने कहा ये शिवरात्रि की तिथि आज से मुझे अत्यंत प्रिय होगी। शिवरात्रि की पावन तिथि पर जो शिवलिंग का अर्चन नहीं करेगा वो महत्पातकी होगा, इसलिए इस तिथि को अवश्य ही भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए और इसका व्रत करना चाहिए। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वेरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। कहते इस पवित्र तिथि को जो मेरे सगुण स्वरूप की पूजा, विग्रह रूप में वीर स्वरूप की पूजा, उसको वीर स्वरूप कहते हैं, और निष्कल स्वरूप की पूजा शिवलिंग रूप में जो करेगा वो महाराज जगत की सृष्टि पालन आदि भी कर सकता है, इतनी सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाएगी। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिया अर्चयेत् यथा न्यायम यथा बलवंचका। कहते महाराज ठगी न करे,
बड़ी उदारता से मेरी सेवा करे। ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा पास में है और चंदन मलियागरी चढ़ाना है तो बाजार से हरी वो मलहम जैसा चंदन ले आए डिबिया का, कौन कौन चंदन आता है और उस चंदन को लगा दिया। ऐसा इससे काम नहीं चलेगा। यदि सामर्थ्य है तो बढ़िया सुंदर मलियागरी, सुंदर चंदन, केसर युक्त चंदन, केसर की जगह पीला रंग डाल दो और फिर बोले वो केसरिया चंदन हो गया तो भी काम नहीं चलेगा। वंच का भगवान की सेवा में वंचना नहीं होनी चाहिए। सेवा पूजा कितनी श्रद्धा और उदारता से होनी चाहिए, इसका दर्शन शिवरात्रि के अवसर पर परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी जो रात्रि भर जागरण करते हैं और भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा करते हैं, वो देखने योग्य। आज उनकी वृद्धावस्था है, लेकिन आज भी 12-13 घंटे तक एक आसन से बैठते हैं, ना आसन खोलते हैं, ना शरीर की क्रिया के लिए बीच में उठते हैं। और काशी के अच्छे वैदिक विद्वान आते हैं, 4 प्रहर पूजा करते हैं। और इतर से अभिषेक तो कई लाख का तो महाराज इत्र का अभिषेक हो जाता भगवान शिव। 4 प्रहर की अलग अलग थाली, अलग अलग सामग्री, यही आदर्श। यह अवंचका लिखा है, यथा बलम अवंचका, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अत्यंत उदारता पूर्वक भगवान की सेवा करे और व्रत करे शिवरात्रि का। निराहारो जितेंद्रिय, जितेंद्रियत्व को धारण करता हुआ निराहार रहे। ऐसा नहीं कि जिस दिन उपवास है सवेरे से खाना शुरू करे कि आलू की भुजिया और फिर सिंघाड़े का हलवा और फिर कुटू की पूड़ी। क्या है, बोले आज शिवरात्रि है, चतुर्दशी है तो 14 बार तो कम से कम फलाहार करें। ये सब चक्कर नहीं होना चाहिए। निराहार व्रत की सर्वोत्तम तिथि है कि कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य उत्तम पक्ष तो यह है शिवरात्रि व्रत का कि जल भी ग्रहण न किया जाए, किंतु कथनचित किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है तो प्यास लगने पर जल पी सकता है, पर अन्य कुछ भी आहार ग्रहण करना नहीं चाहिए। यही उत्तम व्रत है। दिन में भी पूजा करे और रात्रि की 4 प्रहर की पूजा अवश्य करे। मार्गशीर्ष मास में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र जब मार्गशीर्ष मास में आवे उस समय शिवलिंग का पूजन करना और दर्शन करना वो इतना अधिक मुझे प्रिय है कि जो इस प्रकार से अगहन मास में आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करता है भगवान शिव कहते हैं, वह मुझे कार्तिकेय जी से भी अधिक प्रिय हो जाता है। इसलिए अगहन मास में भी जब आर्द्रा नक्षत्र आवे तो शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जहां वो शिवलिंग प्रकट हुआ था इस पवित्र धरती पर, बहुत ध्यान से सुने, उस स्थान का नाम है श्री अरुणाचल धाम, अरुणाचलेश्वर महादेव। ये दक्षिण भारत में अरुणाचलम है, श्री अरुणाचलम। एक तो अरुणाचल प्रांत अलग है, वो अरुणाचल अलग है, ये अरुणाचल अलग है। जो दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचलम है, यहां वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तब से भूतल लिंग स्थान के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। अनलाचल संगासम यदिदम लिंग मुच्चितम अरुणाचलमित्येवं तदिदं ख्यातिमेष्यति। ये अग्नि के पहाड़ के जैसा शिवलिंग प्रकट हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च, यहाँ जो निवास करेगा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी और यहाँ जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा पवित्र स्थान है वह। कहते हैं अरुणाचलम में जाकर के दान करो, हवन करो, जप करो, सबका करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। आज भी महाराज जी अरुणाचल में अनेक देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, अधिकारी जीवों को दर्शन होता है। बड़ा पवित्र स्थल है। रमण महर्षि वहीं तो विराजते थे अरुणाचल में, बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ जो बड़े समर्पित गो सेवक हैं पंडित श्री सुरेश जी राजपुरोहित आई जी हैं जो इस समय, और यहाँ पथमेड़ा के सेवक हैं, उनका गुरुस्थान अरुणाचलम में है। उनके गुरुदेव परम सिद्ध संत थे। उनके गुरुजी ने उनको कहा था जा अरुणाचलम चला जा, अरुणाचल चले गए, वहीं सिद्ध हो गए। उनके गुरुजी ने उनको राम नाम का उपदेश किया था और राम राम जपते जपते वो सिद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। प्रायः हमको सब जगह का दर्शन हुआ, लेकिन अभी अरुणाचलम का दर्शन उस क्षेत्र में पहुंच करके भी नहीं जा सके। कभी योग बनेगा तो अरुणाचल भगवान का दर्शन करेंगे। वहां लिंगेश्वर स्वरूप विराजमान है। शिव पुराण में लिखा है उनकी अर्चना करके मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति का अधिकार वहां प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। अब तो भगवान शिव का अर्चन पूजन शुरू हो गया। अब लिंग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अभी हमने बताया था ना पद्म पुराण के पाठ में, एक कथा ऐसी आई पद्म पुराण में, बहुत ध्यान से सुने, कि किसी व्यक्ति ने शिवलिंग का अर्चन तो किया, पर उस लिंग शब्द को उसने पुरुष की जो मूत्रेंद्रिय है इस प्रकार से उसको उसने अश्लील शब्द से संबोधित किया। उसी के अपराध के कारण बाद में शिव पूजन किया और वो रुद्र गण बना, लेकिन रुंड नाम का गण वो बना अंत में शिवलोक में जाकर के। इसका मतलब है कि पुरुष का जो पुरुषत्व बोधक चिन्ह है वो चिन्ह ये नहीं है। लिंग माने लक्ष्म होता है, लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, ये पुरुष की इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये लिंग है ऐसा नहीं समझना, ये भगवान शिव का प्रतीक है, ये भगवान शिव का स्वरूप है।
इसी प्रकार से जलहरी को योनि कहा जाता है। वहां योनि माने स्त्रीत्व बोधक चिन्ह नहीं है, योनि माने जगत का मूल कारण। तो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा पार्वती और मूल पुरुष भगवान सनातन सदाशिव, शिव और पुरुष और प्रकृति इनके संयोग से ही सृष्टि हुई है। यही शिवलिंग का और जलहरी का स्वरूप समझना चाहिए। उसमें इस प्रकार के स्त्री पुरुष के चिन्ह की भावना करना यह बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा चिन्ह है? लिंगानि विष्णु, है ना, अमरीशी के चरित्र न निरीक्षितो। ये तो लिंग माने चिन्ह होता है। जैसे साधु लिंगे ननस्त्वया, साधु लिंग माने वैष्णव चिन्ह, संत का वेश। लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है, प्रतीक समझना चाहिए। और बहुत से लोग मूढ़मती के लोग, अरे बोले हम शिवलिंग का नहीं स्पर्श करेंगे तो लिंग पूजा है। अरे राम राम, अरे भले आदमी, ये भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पूज्य है, आदरणीय है। लिंग लक्षण युक्तत्वान् मम लिंगम भवेदिदं तदिदं नित्यमभ्यर्च युवाभ्यामत्र पुत्रकौ मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्य कारणं महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदा लिंग लिंगिनोः। लिंग और लिंगी में अभेद होता है, ऐसी मुझ में और मेरे शिवलिंग में भेद नहीं है। शिवलिंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा क्षेत्र वही बनता है जहां शिवलिंग की स्थापना होती है। शिवलिंग की स्थापना नहीं हो तो मेरा क्षेत्र नहीं बनता है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं और ये नित्य सिद्ध हैं। इन 5ओं की चर्चा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहा कि देखो, इतः परम प्रजापतम मामकम मान भंजनम उपदिशम निज मंत्र ओंकार गुरुमंगलम। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, ब्रह्मा जी से कहा, इसलिए तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। जो मेरा स्मरण करते रहते हैं उनकी बुद्धि कभी दूषित होती नहीं है, उनकी बुद्धि कभी मलिन नहीं होती है। ओंकारो मनमुखा यज्ञ प्रथम मंत्र बोधका। मेरा प्रथम मंत्र ओंकार ही है, क्योंकि ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ है। ओंकार मेरा वाच्य स्वरूप है, मैं उसका वाचक हूं। और इसके बाद पंचाक्षर महामंत्र, यह प्रणव से उत्पन्न हुआ है। प्रणव से पंचाक्षर उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर में पहले प्रणव है, फिर नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से यह पंचाक्षर महामंत्र है। और महाराज जी, वैसे तो सभी मंत्र वेद में ही हैं, लेकिन इस पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश साक्षात यजुर्वेद में किया गया है। सबसे पहले भगवान शिव ने कहा मेरा स्वरूप प्रणव है, ओंकार है। ओंकार से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर मंत्र में पहले नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से यह पंचाक्षर महामंत्र है। और इस पंचाक्षर महामंत्र से ही त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं और वेद से अनंत मंत्र प्रकट हुए हैं। इसलिए मूल में प्रणव है और फिर पंचाक्षर है। इस प्रकार से यह उपदेश किया और उपदेश करने के बाद कहा देखो, पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र का ढोल मजीरा बजा के कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो छोटे हों बड़े हों सब वक्ता हो जोरदारी से ढोल मजीरा बजा के पंचाक्षर का कीर्तन करते हैं। ये जब का मंत्र है, मंत्र राज है। और जो यज्ञोपवीतधारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हैं, उनको सावधान होकर आचमन प्राणायाम करके ओंकार युक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और जो इतर हैं, स्त्री हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उनको शिवाय नमः इस प्रकार से जप करना चाहिए। पुण्य दोनों को बराबर प्राप्त होगा, वही महिमा उसकी है। पर चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को और स्त्रियों को शिवाय नमः ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यह भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो स्तुति करे ब्रह्माच्युतावुच्युतु। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे निष्कल रूप भगवान आपको प्रणाम है, हे निष्कल तेज भगवान आपको प्रणाम है, हे सगुण साकार भगवान आपको प्रणाम है। इस प्रकार से उनको प्रणाम किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर, लिख लो इस बात को, मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, उस पर भी भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। आप सदा सर्वदा घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चलता फिरता। और आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल मंडलाकार होना चाहिए, जो जलहरी है, या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए, ऐसे चौकोर और सामने जलहरी, अथवा त्रिकोण होनी चाहिए, इधर ऐसे और फिर ऐसे त्रिकोण।
ये 3 प्रकार के विधान बताए हैं, गोल, चौकोर और त्रिकोण। खट्वांग के आकार का होना चाहिए त्रिकोण। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है पार्थिव पूजन, तो मिट्टी की ही जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि से निर्मित, लोहे आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए। और यह बात सभी शिवलिंगों में है, किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु का पीठ बना सकते हैं। आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। स्फटिक मणि की बना लो जलहरी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह नियम नहीं है। स्थूल लिंग कितना बड़ा होना चाहिए स्थापना के लिए, सब बातें सुनने की, समझने की और लिख लेने की, इतनी सुंदर बातें हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये 12 अंगुल हो गया, ये इतना 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल जो व्यक्ति स्थापना करता है उसके अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम अंगुल नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा बोले कर्तुरे कांगुलन न्यूनम चरे पिच तथई वही कहते इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा हो तो बड़े से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो सेवा पूजा ले चलते हैं उसमें 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 अंगुल से ऊंचा हो वो शिवलिंग साथ में सेवा पूजा में विराजमान रह सकता है। और महाराज जी यहाँ तो लिखा है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहाँ के भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, वैदूर्य, हीरे जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद, इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। कैसे कैसे वहाँ की पूजा करनी चाहिए, सद्योजात आदि मंत्रों का भी उपदेश किया है। इन मंत्रों से और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और महाराज जी जहाँ शिवलिंग की मंदिर में स्थापना करे वहाँ एक भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे अपने मलुक पीठ में भगवान शिव विराजमान है, पीछे में भगवान उमा महेश्वर विग्रह रूप में विराजमान है, तो वो भी आवश्यक है। एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा, दोनों एक साथ होने से पूजा की विशेष महिमा बढ़ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जलहरी को शिवलिंग से अलग नहीं करना चाहिए। अब प्रक्षालन आदि चललिंग में करना तो बात अलग है, अन्यथा वो मिलित ही पूरा स्वरूप माना जाता है। पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। पीठम अम्बामयम सर्वम, वो पीठ जो जलहरी है साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से भगवान गौरी शंकर का पूजन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव क्या है, बहुत अच्छी बात है। भाव क्या है शिवलिंग, बोले भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती अपने अंक में भगवान शिव को विराजमान करके बैठी हैं। ये भाव होना चाहिए, इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए, षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिए, आवाहन आदि करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है कि नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। अब देखो इतने शिवलिंग भी बना सकते हैं आप पूजा के लिए। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं पूजन के लिए, तत्काल आवाहन पूजन कर लो, उसमें विसर्जन भी कर दो। आटा का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर की तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आजकल लोग बना रहे हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग का भी शिव पुराण में वर्णन है। आपको शिवजी उपलब्ध नहीं है, गैया का गोबर लेके पिंड जैसा बना लो, जलहरी बना लो, रख दो, पूजन कर दो, शिवजी की पूजा हो गई। पुष्पों का शिवलिंग बना सकते हैं, फूलों को ही जलहरी बना के और फूलों को इस आकार में गूंथ करके फूलों को रख दो कि शिवलिंग बन जाए। पुष्पमय शिवलिंग, पुष्पलिंग, गोमय लिंग, चूर्ण लिंग, मृत्तिका लिंग और कनेर पुष्पलिंग, कनेर के फूल का भी शिवलिंग बन जाता है। फल लिंग, फलों की ही जलहरी बना दो, फलों को ही रखकर शिवलिंग बना दो, पूजन हो जाएगा। गुड़ लिंग, गुड़ का भी शिवलिंग बन जाता है। गुड़ की ही जलहरी, जो गुड़ की क्या कहते हैं उसको, पायरी, गुड़ की पैरी, उसको ऐसे अमनिया कर दो कि वो जलहरी बन जाए और एक गुड़ का पिंड रख दो बीच में, वो शिवलिंग बन गया। गुड़ का शिवलिंग, गुड़ लिंग, मक्खन लिंग, नवनीत लिंग, माखन का भी शिवलिंग बन जाता है। भस्म लिंग, भस्म लिंग, पर भस्म लिंग का पूजन विशेषकर यतियों को ही, विरक्तों को ही करना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और यति, उनको भस्म लिंग का पूजन करना चाहिए। भस्म लिंग तीव्र वैराग्य देने वाला है और संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुजानाम च नमः पूर्वम अन्येषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथाविधि। ये विद्वेश्वर संहिता के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है, लिखने योग्य है। द्विजानां च नमः पूर्वम, द्विजाति जो संध्या गायत्री संपन्न है उनको नमः पूर्वम, अन्येषां च नमोऽन्तकं, अन्यों को लिए अंत में नमः, शिवाय नमः, और द्विजातियों के लिए नमः पहले और शिवाय पीछे, इस प्रकार से होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का कोई जप कर ले तो वो शिव स्वरूप हो जाता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। यदि प्रतिदिन 1 सहस्त्र पंचाक्षर का कोई जप करे और 10 लाख की संख्या पूर्ण कर ले और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराए तो उससे उसकी मंत्र सिद्धि शीघ्र हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव कह रहे हैं कि गायत्री में और शिव में भेद नहीं। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 सहस्त्र गायत्री का अवश्य जप करे। अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्रीम प्रातरेव ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम क्रमाच्छिव पदप्रदाम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि वैसे तो सभी मंत्रों का मूल वेद ही है, पर पंचाक्षर मंत्र उसका यजुर्वेद में साक्षात उपदेश किया गया है। याद है कौन सा मंत्र है? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये नमः शिवाय इसमें स्पष्ट वेद में बनता है। इस प्रकार से ये महामंत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल द्विजाति को संध्या अवश्य करना चाहिए और द्विजाति से इतर लोगों को भगवान शिव का स्मरण करके संध्योपासन कर लेना चाहिए। रात्रि का भी समय 4 प्रहरों में बांटा गया है। इस रात्रि के 4 प्रहरों में जो बीच रात्रि के, मध्य रात्रि के 2 प्रहर हैं उसको निशीथ पूजा कहा गया। कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्यमात् मध्वयम निशि शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धिदा। ये 4 प्रहर जो रात्रि का पूजन है उसमें मध्य रात्रि के जो 2 प्रहर हैं उसमें शिव पूजन की विशेष महिमा है। उस समय की हुई शिव पूजा तत्काल फल को देने वाली होती है, इसलिए उस समय अवश्य शिव पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज आपने बड़ी विलक्षण कथा सुनाई, कैसे प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, कैसे ऋषियों ने पूजन किया और कैसे कैसे उनके उपवास का पूजन का विधान है। हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं इस धरती पर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां भगवान शिव अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विराजते हैं। उन पवित्र तीर्थों का भी नाम हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी ने वर्णन किया है कि यह संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन की है। अब आजकल जो उपलब्ध पृथ्वी वो 50 करोड़ योजन की नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को यहाँ 50 करोड़ योजन का बताया गया। 50 करोड़ योजन का मतलब क्या है? 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस होते हैं ना, 4 कोस का 1 योजन होता है। और 4 कोस के किलोमीटर कितने होते हैं? 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 कोस में 12 किलोमीटर हुआ। 12 किलोमीटर हुआ ना, तो 50 करोड़ योजन, इसी को 4 गुना कर दो। इस प्रकार से इसका गणित लगा करके किलोमीटर निकल आवेगा। इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर अनेक स्थलों में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। जहां स्वयं भगवान प्रकट भय हैं वो स्वयंभू क्षेत्र हैं। वहां स्नान, दान, जप आदि करने से संपूर्ण रोग, दोष, दरिद्रता, मूकत्व, बधिरत्व आदि दोष समाप्त हो जाते हैं। और उन क्षेत्रों में किसी का शरीर पूरा हो जाए, भले ही उसने साधन नहीं किया, तो उसको साधन के लिए उपयुक्त द्वारा मानव जन्म प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी लिखा है। सिंधु नदी के तट पर, जो इस समय पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है, गंगा नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर बहुत से पवित्र भगवान शिव के क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। यहां अनेक भगवान शिव के स्वरूप विराजमान हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति ब्रह्म पद को पा लेता है। गंगा जी 100 मुख वाली हैं, अर्थात इसकी 100 धाराएं हैं गंगा जी की धरती पर। इनमें विराजमान भगवान शिव के स्वरूप हैं। मकर राशि में सूर्य जब होमे तो गंगा तट पर विशेष महिमा बढ़ जाती है। शोणभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर इनकी महिमा बढ़ जाती है। नर्मदा जी की 24 धाराएं, 24 मुख हैं नर्मदा जी के, और इनके तट पर निवास करके भगवान शिव की पूजा करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तमाम नदियों का स्मरण किया गया और कहा गया कहां कहां किस स्वरूप में भगवान शिव विराजमान है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य बृहस्पति और मेष राशि में आने पर वहां भगवान शिव की पूजा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो और सिंह की संक्रांति हो, भादों का महीना हो, तो गोदावरी के जल में भगवान शिव की स्थिति होती है। उस समय स्नान की विशेष महिमा है। और देखो ये कुंभ का मुहूर्त है। नासिक कुंभ जब आता है ना गोदावरी के तट पर, तब सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं, सिंह राशि में सूर्य होते हैं, तब भादों के महीने में नासिक का कुंभ आता है। और ये कुंभ की बड़ी भारी महिमा है। केदारोदक पानं च स्नानं च ज्ञानदं विदुः गोदावरीयां सिंहमासे स्नायात् सिंह बृहस्पतौ। इस प्रकार से यमुना जी के तट पर भी और सोनभद्र के तट पर भी भगवान शिव विराजमान है। हमारे यमुना तट पर तो गोपीश्वर महादेव विराजमान है ही, मथुरा में भूतेश्वर महादेव विराजमान है। इस प्रकार से श्री सरयू जी के तट पर श्री नागेश्वर रूप में भगवान शिव विराजमान है। इस प्रकार से सब नदियों का अलग अलग किस किस स्वरूप में विराजमान है यह कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक बात विशेष कहते हैं, ध्यान से जैसे पाप नष्ट होते हैं वैसे अन्य किसी साधन से पाप नष्ट नहीं होते। चित्त की शुद्धि ध्यान से ही होती है। इसलिए थोड़ी देर ही सही पर अपने आराध्य उपास्य स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए।
हमारे ज्ञान गुदरी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को कहा, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ज्ञान गुरु का कर आई। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ज्ञान गुरु का करवाई। तब सूरत फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण सब लखी दीजे। तब सूरत फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण लखी दीजे। तन मन प्रेम से सूरत लगाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई। प्रथम ध्यान गुरु का करवाई, प्रथम ज्ञान गुरु का करवाई। पहले गुरुदेव का ध्यान फिर इष्ट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट की प्राप्ति, इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से ध्यान का ये क्रम है। ध्यान से चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। ध्यानादेवी तन्नश्येन नान्यथा ना समृच्छति, वाचिकम जप जालेन कायिकम काय शोधना। वाचिक जो पाप हैं वो जप से नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में किया गया छोटा भी पाप बहुत बड़ा पाप बन जाता है और वो नष्ट होता नहीं है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे द्विजा, मानसम वज्रलेपंचु कल्प कल्पानुगम तथा। मानस पाप वज्रलेप होता है, कल्प कल्प तक पीछा नहीं छोड़ता है। वो मानसिक पाप जो है वो ध्यान से ही नष्ट होता है। इसलिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 3 प्रकार से शुद्धि होती है। मन की शुद्धि ध्यान से होती है, वाणी की शुद्धि जप से होती है, और शरीर की शुद्धि उपवास से होती है। उपवास माने बाबा वो नहीं कि एकादशी को 11 बार फलाहार, हाँ, उपवास माने निराहार, सर्वोत्तम पक्ष ही उपवास का, कुछ नहीं खाए तो अत्यंत सूक्ष्म कुछ। पयोव्रतो ब्राह्मण यवागुव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्य इति। ये धनोपार्जन से जो पाप होता है वो दान से नष्ट हो जाता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। दान से ही धन की शुद्धि होती है। दानात् धन कृतम नश्येन नान्यथा कल्प कोटि भी क्वचित पापेन पुण्येन पूर्व वृद्धि पूर्वेण नश्यति। इस प्रकार से ये सब बात बताई गई। भोगांशो भोग नश्यस्तु नान्यथा पुण्य कोटि भी बीज प्ररोहे नश्येतु शेषो भोगाय कल्पते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बीज अंकुरित होने के बाद उसका अंश नष्ट नहीं होगा, उसको भोग नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध के रूप में जो भोग निश्चित हो चुके हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसको तो धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए, उसके लिए चिल्लपन नहीं मचाना चाहिए, खूब आनंद से भोगना चाहिए उसको। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे के अध्याय में सदाचार का बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको भी थोड़ा सा कह देते हैं फिर पूरा करते हैं। बहुत प्यारा भाव है। सदाचार आचार परमो धर्म। आचार परम धर्म है और आचार प्रथम धर्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म आचार है। आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। सत्पुरुषों के द्वारा किया गया जो आचरण है उसी को सदाचार कहते हैं। अब कान खोलकर सुन लो, समझे ना। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता, वेदाचार युतो विप्रो ये तई रेकई भगवान रेकई कवान द्विजा। सदाचार का पालन करने वाला, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म को जानने वाला यथार्थ में ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण है। और जो केवल वेदोक्त आचरण को पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे जो सदाचारी है और शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों को जान चुका है, वो उत्श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण अभी परब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाया है, वेद का ज्ञान उसको हो गया है, सदाचार भी पालन करता है, उस ब्राह्मण को विप्र कहेंगे। और सदाचार वेदाचार विद्या इनसे युक्त हो गया तो उसको द्विज कहेंगे। और जिस ब्राह्मण ने अध्ययन तो बहुत कम किया, राजा का पुरोहित मंत्री आदि बन गया, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उस ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहेंगे। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करके अपना निर्वाह करता है और ब्राह्मणोचित काम भी थोड़ा मोड़ा करता है, वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। वैश्य ब्राह्मण भी होता है, वो वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। और जो स्वयं खेत जोतता है, मजदूरी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाएगा। और अब अंतिम बात सुन लीजिए, जो ब्राह्मण भले ही विप्रोचित धर्म का पालन करता है किंतु सदा दूसरों के दोष ही देखता है, पर द्रोह करता है, महाराज जी उसको महापुरुष कह रहे हैं। असूयालु परद्रोही चांडाल द्विज उच्यते। ऐसा ब्राह्मण भले ही विद्वान क्यों ना हो, दूसरों के दोष देखने वाला है, परद्रोही है, वो चांडाल द्विज है। इसलिए भैया दूसरों के दोष नहीं, अपने ही दोष देखना चाहिए और किसी के प्रति मात्सर्य भाव नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रियों में भी अलग अलग क्षत्रिय हैं। जो न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं वो राजा हैं क्षत्रियों में। जो राजत्वहीन क्षत्रिय हैं और व्यापार करके अपना काम चलाते हैं वो वैश्य क्षत्रिय हैं। और जो वैश्य क्रय विक्रय करके अपना जीविका चलाता है वो वैश्य है। और दूसरे लोग वैश्य न होकर वणिक हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं वही चतुर्थ वर्ण कहलाने के अधिकारी हैं।
और जो इनसे विरोध रखते हैं उन्हें प्रसल समझना चाहिए। इस प्रकार से बात बताई गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सदाचार का वर्णन किया जा रहा है, इसको सुनिए। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ब्रह्म वेला में उठ ही जाए, उषक काल आने पर स्नान करके आसन पर बैठ जाए और मलमूत्र का त्याग ब्रह्म वेला के आते ही मलमूत्र का त्याग करे, शरीर को ढक करके रखे, जल और मृत्तिका आदि की पर्याप्त मात्रा में उसको यथाशास्त्र लेकर के उसी से अपने शरीर की शुद्धि करे। निषिद्ध तिथियों में दातुन न करे, उस समय कुल्ला करके और मध्यमा उंगली से प्रोक्षण करके और अपना काम चला ले। निषिद्ध तिथि में दातुन न करे, अन्यथा दातुन करे। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। कभी अपनी तर्जनी उंगली से अपने मुख को साफ न करे, इस उंगली से। बहुत से लोग दातुन करेंगे, मज्जन करेंगे तो इस उंगली से ऐसे ऐसे घिसेंगे, मना लिखा है। इस उंगली से नहीं करे, उससे उसको बड़ा भारी पाप लगता है, गोमांस भक्षण के जैसा पाप लगता है। इस उंगली से कभी दांत साफ नहीं करने चाहिए, इस उंगली से करना चाहिए, ये बीच वाली उंगली, इससे दांत साफ करना चाहिए। मूत्र त्याग के बाद 4 कुल्ला और शौच के बाद 8 कुल्ला करनी चाहिए, किंतु भोजन के बाद 12 कुल्ला करनी चाहिए। इस प्रकार से आचार विचार का वर्णन है। सदा धुला हुआ पवित्र वस्त्र ही धारण करना चाहिए, बाएं कंधे पर उत्तरीय अवश्य होना चाहिए। और इसके बाद जाबालकोपनिषद की विधि के अनुसार भस्म धारण करना चाहिए, स्नान आदि करके भस्म धारण करना चाहिए। जो भस्म धारण करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र आदि का प्रयोग उस पर नहीं हो सकता है। ऐसी महिमा अखंड भस्म धारण करने की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर महाराज जी एक बात और लिखी है कि भस्म धारण नदी में होकर कर रहा है और जल भस्म में गिर गया लगाने के पूर्व, तो उसमें अपराध है, जल में नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक वह भस्म को धारण करना चाहिए। वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं, उनके उच्चारण के लिए अलग से विधि नहीं। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म इत्यादि मंत्र से भस्म का मर्दन करके भस्म धारण करना चाहिए। ये बद्ध जीव ही पशु है और उसको उसके स्वामी भगवान शिव पशुपति हैं, और ये भस्म धारण करने से जीव अविद्या माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संध्योपासन के मंत्र दिए हैं, फिर संध्या करनी चाहिए। ऊर्ध्व पुंड त्रिपुंड जो भी अपना संप्रदाय अपनी परंपरा है उसके अनुसार लगा करके और फिर करना चाहिए। हमारे रामानंद संप्रदाय में तो पुराने महात्मा स्नान करते, गीले शरीर पर अखंड भस्म धारण करते और भस्म के ऊपर फिर ऊर्ध्व पुंड धारण करते। अब धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई। ये भस्म लगाना क्यों है? बाबा, राख लगाने वाले से दुनिया चिपकती नहीं है, नहीं लगा के देख लो। बस में अलग जगह मिल जाएगी, सीट पे कोई खस के नहीं बैठो, कपड़ा खराब हो जाएगा उसका। और अविद्या माया भी थोड़ी डरती है, दूर भागती है, इसलिए भस्म धारण की, अखंड भस्म धारण करने की बड़ी विधि का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। षट चक्रों में भगवान का ध्यान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री जप कर लिया है जिस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ध्यान से सुनो, कम से कम 12 लाख जप प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। और जिस ब्राह्मण ने अनुष्ठान पूर्वक 1 लाख गायत्री भी न जपा हो, विठल जी ध्यान से सुनो, 1 लाख गायत्री भी जिसने न जपा हो, वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी उसको कभी वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। 1 लाख जब गायत्री का अनुष्ठान पूर्वक करे तो ही वैदिक कर्म का अधिकारी है। इस प्रकार से ब्राह्मण को चाहिए कि 70 वर्ष तक, यदि उसको वैराग्य नहीं है तो 70 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। 70 वर्ष के बाद उसे तत्काल संन्यास ले ही लेना चाहिए। ये भी लिखा है इस पुराण में। और ये भी लिखा है कि यदि नियम का उल्लंघन हो जाए, जितना जप करना चाहिए उतना जप न हो पावे, तो यदि 1 महीने तक नियम का उल्लंघन हो जाता है तो उसको 1.5 लाख जप अधिक, उस संख्या को तो पूरा करनी चाहिए, 1.5 लाख जप अधिक करना चाहिए, तभी दोषों की शांति होती है। अन्यथा रौरवम व्रजेत, अन्यथा वो रौरव नरक में जाता है। मान लो 1 महीने से भी ज्यादा अपना नियम छूट गया हो किसी कारणवश, तब अत्यंत दुखी होकर के पुनः गुरुदेव का पूजन करके और उनसे कहना चाहिए कि अब हमको द्वारा आप कृपा करके नियम दीजिए, हम नियम पालन नहीं कर पाए, अब आप मेरे अपराध को क्षमा करें, द्वारा हमको नियम का उपदेश कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा नियम में विक्षेप ना आवे। नियम को अत्यंत निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। निष्कामता से शुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान से शुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन महाराज कलयुग में तो केवल पूजन से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए पूजा सेवा की पद्धति कलयुग में विशेष रूप में महिमा मंडित पद्धति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अंतिम बात कह रहे हैं, सत्संगात् सर्वमे तद्वै नराणाम जायते द्विजा धन धान्यादिकम सर्वम देयम वै ग्रहमे। ये जो कुछ बातें हमने धर्मशास्त्र की बताई हैं, ये सब सत्संग करते करते अपने आप समझ में आ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी सत्संग त्याग करना नहीं चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सदा सत्संग करना चाहिए। और सुन लो, खेती से प्राप्त पैदा किए अन्न का 10वां अंश दान करोगे तो शुद्धि होगी। 10वां अंश दान करना चाहिए। अब ब्राह्मण लोग सुन ले, ब्राह्मणों के काम की विशेष बात, ब्राह्मणों को जो कुछ दान में आवे उसका 1/4 भाग दान कर देना चाहिए, तब तो वो प्रतिग्रह पचेगा उनको, नहीं तो वो दान पचेगा नहीं, ऊट पटांग करेगा। 100 रुपया मिले तो 25 रुपया दान कर दो, 12 आना पास रखो, 4 आना दान कर दो, लिखा हुआ है। और अकस्मात धन यदि ब्राह्मण को मिल जाए बिना रुपया, बिना मेहनत के, तब तो आधा तत्काल दान कर देना चाहिए। लेकिन अकस्मात वाले धन में चोरी को नहीं मानना चाहिए कि चोरी में किसी का माल हाथ लग गया, 10-5 लाख रुपए हाथ लग गए, बोले चलो कोई बात नहीं 5 लाख रुपए दान कर दो गौ सेवा में, वो ठीक नहीं होगा।
अकस्मात दान का मतलब बिना कोशिश के किसी ने अकस्मात बहुत राशि दे दी तो आधा दान कर देना चाहिए। और महाराज जी ये पता चल जाए कि ये दूषित धन है तो उस वस्तु को तत्काल समुद्र में फेंक देना चाहिए, उसको ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो, अन्यथा उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा। और महाराज जी ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु में से दान करना चाहिए, दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय नहीं करना चाहिए। ये बात हमने पहली भी एक बार कही थी तो बड़ा हल्ला मचा था, है? लेकिन अब क्या करें, पुराण में बात लिखी हुई तो कहना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रता तथा ब्राह्मणानाम तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए, गुरु पूजन नित्य करना चाहिए। अब अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन किया है और सभी 7 बार शिवजी के ही हैं, पर शिवजी ने उन बारों को अलग अलग प्रदान कर दिया है। ये भी लिखा है शिववार के स्वामी दिन के शिववार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी चंद्रमा हैं, कुमार संबंधी बार के स्वामी मंगल हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी का बार जो है बृहस्पतिवार, उसके अधिपति बृहस्पति हैं और इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। इस प्रकार से सभी तिथियों में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शनिवार को शिव जी का पूजन करने से अल्प मृत्यु अपमृत्यु का निवारण हो जाता है, ऐसा लिखा है। सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और सपत्नीक ब्राह्मणों को आज्यान्नेन तथा विप्रान सपत्नीकांश से भोजयेत, वो बढ़िया चकाचक घी के मालपुआ और खीर खिलानी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुधवार के दिन दधि से युक्त अन्न के द्वारा विष्णु का पूजन करना चाहिए और खीर ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। इस तरह से अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। और अब इसके आगे दान में देश काल के और पात्र के विचार की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। यही कथा पूर्ण होती है। गौ माता की, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की। आज व्यासपीठ से हम सभी को भगवान शंकर के पूजन और अर्चन की शास्त्रोक्त विधि से हम सभी को पूज्य व्यास जी का वाणी का प्रसाद प्राप्त हुआ। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा रजत जयंती समारोह के अंतर्गत श्रद्धेय गौरीषि स्वामी जी महाराज के श्री विदलक्षणा चातुर्मास गोमंगल महोत्सव के इस मंगलमय अवसर पर व्यासपीठ से हम सभी को परम गो उपासक जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी के मुखारविंद से श्री शिवपुराण महाकथा के श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं उपस्थित सभी संत वृंदों से आग्रह करूंगा, आप पधारें व्यासपीठ की आरती के लिए। साथ ही मेरा आग्रह गोपक श्री किशोर सिंह जी नेत्रा सूरत, श्री मालाराम जी मनोरा सूरत, श्री प्रमोद जी कंसल सूरत, श्री प्रकाश जी बड़लूट सूरत, श्री बाबूलाल जी मनोरा सूरत, श्री मूल सिंह जी खारोलिया सूरत, श्री बिहारी लाल जी बसंत सूरत, श्री शंकरलाल जी लुम्बा जी मनोरा सूरत, श्री अशोक कुमार जी मनोरा सूरत, श्री जबर सिंह जी बागली सूरत, श्री जेठू सिंह जी बसंत सूरत, श्री डायलाल जी राजपुरी सूरत, श्री लक्ष्मण जी जावाल सूरत, श्री बसंत जी बराड़ा सूरत, श्री विनू भाई जी पटेल सूरत, श्री हर्षद भाई जी राजकोट, श्री नंदलाल जी कुमावत सूरत, श्री अर्जुन सिंह जी नेत्रा सूरत, श्री रमेश जी बसंत सूरत, श्री ओम प्रकाश जी उदयपुरिया सूरत, श्री नीरज जी त्रिपाठी इटावा। आप भी साथ में पधारें और व्यासपीठ की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। द्वे भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शिवजी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले से पुरारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंबे। सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर माधे सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा।
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा।